का सब देवताओं ने आह्वान किया प्यारे, सप्तऋषियों की निंदा टूट गई संगीत के कारण, और योग निद्रा से सप्तऋषि वापस आ गए। संगीत में, माँ के प्रसंग में और ऋषियों की धारा बदल गई। वो कहा, हे माँ प्रणाम, हे भगवान शिव, हमारे अहो भाग्य जो आपके हमें साक्षात दर्शन हो गए भोलेनाथ, और माँ सरस्वती के भी एक साथ दर्शन हो गए। तभी उसी समय भगवान नारद प्रकट होते हैं और माँ लक्ष्मी, ब्रह्मदेव और माता सरस्वती, और संसार की सृष्टि के बारे में सप्तऋषियों को आज्ञा प्राप्त भई और सुंदर प्रवचनों का वांटन किया गया। जीवन धारा को ऋषियों ने कहा कि भगवान जीवन धारा कितने प्रसंगों में हमें लिखनी होगी। तब भगवान शिव ने कहा कि हे ऋषियों, हे मेरी संतानों, आप जाओ धरातल पर यज्ञ की स्थापना करो, हवन के द्वारा हमें प्रसन्न करो, जिससे हम तीनों देव प्रसन्न होंगे और सृष्टि में समन्वय, शांति, जीवनत्व, धारा, प्रसंग और वेद भगवान जैसे रचनाकार पैदा होंगे, अवतार लेंगे। जय हो, जय हो। इसलिए जो ये धाम प्रकट हुआ, जी अवतरित हुए सिद्धेश्वर धाम सरकार, जिनका नाम विख्यात है, विख्यान है। सिद्धेश्वर का अर्थ है भगवान शिव ही है, वो स्वयंभू हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ और माँ आदि शक्ति महा गौरी मैया। प्रेम से बोलिए सिद्धेश्वर सरकार की, बोले सिद्धेश्वर धाम सरकार की जय हो। जिनकी प्रेरणा इस दास को लगी और सबके दुखों का समन्वय भगवान भोलेनाथ काट रहे हैं, काटते रहेंगे, अनंत काल तक काटते रहेंगे, जब तक दास रहेगा सेवा करता रहेगा। ऐसी है भगवान शिव की धारा। धारा बदलने में समय नहीं लगता है। केवल भगवान से प्रेम करो प्यारे, उनसे नैन लगाओ, उन्हें प्यार दो, अपने को स्वयं प्रेममय बनाओ, प्रभु की कृपा हो ही जाएगी। भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, हरे रामा 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 रटते रहो, पाठम पाठम क्रियान्वसम, और बाद में फिर वही क्रोध। ऐसे से परमात्मा की कृपा नहीं होती है। परमात्मा की कृपा होती है मन की पवित्रता से। मन को पवित्र करो, बुद्धि शुद्ध रहेगी, और प्रेम करो। भक्ति में दो अंश जरूरी हैं, बुद्धि और प्रेम। मन अपने आप ही ठाकुर के चरणों में लग जाएगा, भगवान शिव के चरणों में लग जाएगा, माता श्री के चरणों में लग जाएगा, और स्वयं बालाजी भगवान के चरणों में लग जाएगा। तभी हम सच्चे हिंदू हैं, तभी हम सच्चे हिंदू सनातनी हैं। सनातनी का अर्थ है जो सनातन वैदिक परंपरा का इतिहास जय हो, जय हो। हजारों करोड़ों सालों से चल रहा है, वो आज के धर्म वाले लोग क्या जाने। जय हो। जो लोग कहते हैं कि आदि शक्ति नहीं है, आदि शक्ति नहीं है, तो महाराज जी मैं कैसे बोल सकता था। आदि शक्ति की ही वो कृपा है, मेरी नहीं। ना मैं कोई संत नहीं हूँ, ना मैं कोई भक्त नहीं हूँ, केवल उनका एक छोटा सा तुच्छ सेवक हूँ। जो उन्हीं की महिमा है कि जो आज हम सभी इस भगवान के शुभ अवसर शिवरात्रि महोत्सव पर विराजमान है और सुंदर प्रवचनों का आनंद ले रहे हैं। ये वही जीवन धारा है। ये जीवन अगर हमारे उन पूर्व जन्म के पुण्य हैं जो आज हमें इस धारा के रूप में प्रकट हुए, हमारा तुम्हारा मिलन हुआ, और माँ की कृपा, भोले बाबा की कृपा, बालाजी हनुमान जी की कृपा, जो आज हम श्रवण कर रहे हैं। धारा इसे कहते हैं, इसी का प्रसंग है जीवन धारा। आप भक्त प्रश्न कर सकते हैं कि जीवन धारा क्या होती है। जीवन जीने का धारा है कि जीवन जीने में, संतान जन्म देने में, रोटी पानी खाने खर्च करने में, या कमाने में, माया रिश्ते जोड़ने में, ये जीवन धारा नहीं है। जीवन धारा जिसके लिए है, अपना कर्तव्य करो ईमानदारी से, कर्म निष्ठा करो ईमानदारी से, अच्छी दृष्टि देखो, पराई बेटी माता पिता सबका सम्मान करो, तो बालाजी ही मिल जाएंगे, माँ महागौरी मिल जाएंगी। अकेले बालाजी के चरणों में जाने से नहीं फल मिलता है, माता पिता की सेवा भी जरूरी है। तभी हमारी जीवन धारा प्यारी बदल सकती है, तभी श्रीमद् भागवत पुराण का हमें प्रसंग प्राप्त हो सकता है। ये सीखना है। सब ऋषियों की जो ऊर्जा है आज वो हमें कुंडली के रूप में मानी जाती है, जिसे योग ऋषि बाबा रामदेव ने कहते हैं, योग करो योग। अब अचानक हम योग पे आ जाए, पहले अपने जीवन को तो सुधारो। नियम, प्रणाम, प्रत्याहार, साधना, ध्यान, शुद्ध बुद्धि, पवित्र नयन, अपनी आंखों से अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा भोजन करें, तभी परमात्मा वो हम इस लायक बन जाएंगे कि आज जितने की भगवान के लिए भाग्य है, सौभाग्य हमारा, जितनों के भाग्य में था वो आज पंडाल में उपस्थित है। यही तो जीवन धारा है।
कौन कहाँ था, हम कहाँ थे, कौन कहाँ हो जाए। जब जीवन धारा भगवान बदल दें तो भगवान का आनंदमय प्रसंग हमें श्रवण करने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। यही तो जीवन धारा का महत्व है प्यारे। जय हो जय हो। श्री व्रतम विशालदम प्रेमानुवर्तनेभ्यः समाशिष्टि प्रवर्तने अग्नियज्ञे विप्रकन्यया। हे ऋषियों, आप अपना कार्य करें और यज्ञ की स्थापना करें। आपने जो यजच किया, हमारी साधना की, वही यज्ञ है। जय हो। ज्ञान या वो ज्ञा दो अक्षर हैं, या व ज्ञा से यज्ञ की स्थापना हुई, इसलिए तुमने यतन किया हमारे लिए। या से हो गया यतन, और ज्ञान को हमारे चरणों में बांध दिया। अहंकार ने किया ज्ञान का कि हम वो बहुत बड़ी सरकार है, क्योंकि सरकार तो भगवान भोलेनाथ है। मनुष्य कभी सरकार नहीं बन सकता, एक कटु सत्य है। मनुष्य कभी सरकार नहीं बन सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा महापुरुष हो जाए। सही है हाँ या ना? सही बात है गुरु। चाहे कितना ही बड़ा महापुरुष हो जाए, कितना ही बड़ा पुरोहित विद्वान संत, वो सरकार नहीं हो सकता। सरकार एक की तो सरकारी निराली है। हम तो केवल, हम सभी एक उनके तुच्छ सेवक हैं, वो भी नहीं हैं, उस लायक भी हम लोग नहीं हैं, केवल उनका गुणगान उनकी लायक हैं। सो आप हरि गुणगान करो इस घोर कलयुग में, और अपनी जीवन धारा को बदल दो। जातिवाद और छुआछूत को छोड़ो और भगवान गोविंद से प्रेम लगा लो। जय हो जय। भगवान गोविंद से प्रेम लगा लो और भगवान का दही खा लो, छाछ खाओ। जब द्वापर में श्री कृष्ण ने लीलाएं रची श्री धाम वृंदावन ब्रज में, तो भगवान ने दही मट्ठा लेकर के, ये तो नहीं कहा किसी सखा से, कहा सखाओं ने, कन्हैया आपकी गैया माता का दूध प्यारे बहुत प्यारो हैं, बहुत प्यारो हैं, लाला तू हमारी घर को काहे को मांगतो है। तो कन्हैया कह देते श्री कृष्ण कि अरे सखा हरो, जो तुम्हारी ताइयां दूध दोती हैं वो बड़ा सुगंध है, बड़ा मिठास है उसमें। सखा कहते कन्हैया हम तो नीच जाति के हैं, हमें तुम छुपते हो लाला। कन्हैया ने कहा, रोने लगे कन्हैया जमुना तट पर, देखो लाला रो, अगर ये बात रही ठानी तो हम आप लोगों के साथ कभी नहीं खेलेंगे, तुम मुझ में मैं तुझ में। जब बाल लीला करते समय श्री कृष्ण ने बंसी वट पे बताया था ये प्रसंग, जो श्रीमद् भागवत में इसका उच्चारण नहीं है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। जब बड़ा प्रसंग आ गया, श्री दामा बोले, अरे कन्हैया कहा जाता है आप तो भगवान हैं, भगवान की अवतारी हैं, इसलिए भगवान को हम कैसे छू सकते हैं कन्हैया। कहा देखो श्री दामा, प्रेम वो अटूट प्रसंग है जो कन्हैया अपनी जीवन धारा को बदल देता है। ये बात कन्हैया ने द्वापर में कही थी। आ गया प्रसंग वही। और सतयुग में भगवान शिव ने सप्त ऋषियों से कही थी, इसी जीवन धारा के प्रसंग को लेकर के सप्त ऋषि भगवान शिव के चरणों में कैलाश गए थे। इसलिए भगवान जब अपनों में भेद नहीं करते हैं तो समस्त मानव मात्र को मानव समझें, ईश्वरीय भाव से ना देखें, प्रेम प्रसंग से उससे प्रेम करें। केवल नफरत करें तो उस पापियों से करें जो मांस मदिरा का भक्षण करते, भगवान को गालियां देते हैं, ऋषियों का अपमान करते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं। ऐसे दुष्ट विधर्मियों से घृणा करें, ना कि किसी गरीब की, न किसी बहन बेटी की निंदा ना करें, लोभ व्यभिचार ना करें। इसी को जीवन धारा कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जीवन धारा यही है। जीवन वो ही नहीं कहा जाता कि वैसे जियो वैसे जियो, इसकी निंदा उसकी की, इसकी उस पर थोप दी, इसकी उस पर थोप दी। परिहास नहीं करो दूसरे का। कोई गरीब है, कोई भोगी है या कोई योगी है, उसकी निंदा नहीं करो, परिहास नहीं करो। परिहास का अर्थ है हंसी मजाक। अरे अरे वो वही तो है, वो मैंने वो उसको देखा था, ये परिहास है। इससे भी जीवन धारा में कलंक है, कलंक लग जाता है। तो भगवान शिव यही सिखाते हैं और सप्तऋषियों से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की धारा प्रेम
प्रसंग मन कर्म वचन से परमात्मा में अपने इस शरीर को लगा दो, अपनी बुद्धि को लगा दो, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी धारा संभावित हो जाएगी और पतित पावनी माँ गंगा जैसी हमारी धारा हृदय में बहने लगेगी। प्यारे बोलो जगत गुरुदेव भगवान भोलेनाथ की जय हो। श्री सृष्टि क्रिय जनन्या मधुवरण्यम क्रियज्ञानम फले वृद्ध्यनन्याय प्रवर्तनः अखन्यार नारदो वाच प्रचैद प्रसंगयाय च प्रियतम ध्रुवोद प्रवश्नचादपि। तब ऋषियों ने यज्ञ की स्थापना की, घोर यज्ञ किया। उस यज्ञ की आहुति से ध्रुव प्रकट हुई, अटलता प्रकट हुई और जिन्हें क्षत्रियों में जन्म लेना पड़ा वो भगवान अंश के ध्रुव प्रकट हुए, जिन्हें महाराज श्री ध्रुव कहा गया। सतयुग के प्रारंभ में ध्रुव का अर्थ है अटलता, स्थायी। हमारे हृदय नाय को माए तो नहीं सरकता है, हमारा हृदय अटल है, एक जगह है, लेकिन यह मन कहां कहां जाता है। इसलिए इस मन को केवल बांध सकते हैं तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही इस मन को, इस चंचल मन को बांध सकते हैं, तब जीवन धारा बदल सकती है। प्यारे जीवन धारा कब बदल सकती है? जब इस मन को भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लगा दें, हम भगवान का कीर्तन करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अपने नयनों को पवित्र बनाएं, अपनी सोच को पवित्र बनाएं, अपने मन को पवित्र बनाएं, अच्छा चिंतन करें, अच्छा चित्त सुधारें। चिंतन करने से चित्त वृत्ति प्रकट होती है और गलत चिंतन में जाओगे, जो आज की पीढ़ी के जो नए युवा हैं वो गलत चिंतन से ही अपने चित्त को बेकार कर रहे हैं। इसलिए उन्हें अच्छाई में भी भलाई नहीं दिखती है और वो निंदा के पात्र बन जाते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं मानते हैं। तो जीवन धारा कैसे बदलेगी? कैसे उसे हिंदू सनातनी कहेंगे? वो सनातनी नहीं होगा। सनातनी वो है जो सनातन से चला आ रहा उस परंपरा को याद रखें, माता पिता का सम्मान, इष्टों का सम्मान, गुरुओं का सम्मान, तत्पश्चात भगवान का सम्मान करें। तत्पश्चात हमें पूजा पाठ फल आदि का फल मिल जाता है। कहत जो पावन तीर सो, महाराज ध्रुव कह रहे हैं, अज कहत सो पावन तीर सो, कहि जीवन अति धार, नैनन तीर कमान तहत, हो जय भव से पार। लोट पोट सब विकार मत, जे भई जीवन आधार, कहूँ कहूँ कछु श्वास गत कहूँ, ए जीवन की धार। महाराज ध्रुव ने कहा कि हे भगवान, हमारे लिए क्या काम है? हमें नाम दे दिया अटलता। अटलता जैसे वृक्ष अटल है, ध्रुव जो तारा है नक्षत्रों में है अटल के नहीं, उनका समय से ही अटल। कहते हैं भोर हो गया, ध्रुव का तारा भोर हो गया, उठ जाइए। यही वो प्रसंग है, नियम कि ध्रुव ब्रह्म मुहूर्त में हमें अपना बिस्तर त्याग देना चाहिए और राधे राधे के साथ सुबह की भोर मनाना चाहिए, तो हमारी जीवन धारा बदल जाएगी, भागवत जी का फल मिल जाएगा, ऋषियों के सत्संग का फल प्राप्त हो जाएगा, संतों के सानिध्य में दर्शन मिल जाएगा। कोई सरल भाव थोड़ी है कि संत तुम्हें अचानक ही प्राप्त हो जाए। जी आप सबका भाव होगा, या आप सबने कोई अच्छे कर्म किए जो आज भगमाता श्री के चरणों में विराजमान है, वो हमारे साथ कथा सुन रही है, प्रवचन सुन रही है, आनंद ले रहे हैं, जो उन्हीं जन्मों की धारा है। अतः जीवन में चिंतन जरूरी है।
जब चिंतन सुधरेगा तो चित्त सुधर जाएगा, और चित्त के कारण बुद्धि काम करेगी, और बुद्धि पवित्र हो जाएगी तो मन लगेगा, लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बांके बिहारी और बालाजी घर दौड़े चले आएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तालियां बधाई जय करें जो कोई प्रसंग होता है। ये भगवान की ऐसी लीलामयी लीलाएं हैं जो आज के प्रसंग में हम आपको जितना प्रयास से श्रवण कराएंगे, सुनाएंगे। और ये बहुत बड़े रहस्य हैं जो 18 पुराणों में नहीं मिलेंगे। तो महाराज ध्रुव कहने लगे कि हे पिता श्री भोलेनाथ, शंकर जी को पिता मानते हैं भगवान भोलेनाथ को ध्रुव से, कि मुझे कहां जाना है। कहा हे पुत्र, आप एक ऋषि का रूप धारण करेंगे, वो हमारे जो कमर के नीचे का भाग है वहां आपका स्थान होगा। जब सृष्टि में अन्यत्र चार प्रकट होगा, जब त्रेता युग में तुम्हारा अवतार होगा। कहां होगा? त्रेता युग में। और तुम्हारी दो माताएं होंगी, सुरुचि और सुनीति। भगवान ने आगे का व्याख्यान बता दिया। एक माता बड़े प्रेम को चाहेगी और एक माता तुमसे खूब नफरत करेगी। बस तुम उसी समय जान लेना और मान लेना कि मुझ पे तुम्हारी कृपा है। उसी समय तुम्हें उन लीलाओं का आनंद लेना है और तुम्हें अटल रहना है मेरे बालक पुत्र ध्रुव। और तुम्हें मनुष्य जाति में एक कीर्तिमान स्थापित करना है कि माता पिता की आज्ञा का पालन। क्या होता है कि माँ अगर झूठी आज्ञा भी दे देती है तो ध्रुव वनवास को निकल जाते हैं। 5 वर्ष का बेटा ध्रुव वनवास को निकल जाता है। वो महाराज वो ध्रुव है। वो अटल वचन मानते हुए माँ के प्रेम मोह को त्याग करके 5 साल की आयु में महाराज ध्रुव सुरुचि की आज्ञा से वन त्याग कर लेते हैं और भगवान नारायण की घोर तपस्या करते हैं, जो श्रीमद् भागवत में तुमने सबने सुना होगा। इसलिए अधिक मोह प्रेम भी जरूरी नहीं है। अधिक मोह अधिक लगाव भी मनुष्य को विधर्मी बना देता है, अनुयायी नहीं बना करके पापी और लोभी बना देता है। उससे लोभ प्रकट होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जीवन धारा में अगर जीना है, माता से लगन लगाना है, बालाजी से लगन लगाना है, संतों से प्रेम करना है, तो सच्चा हिंदू वो हिंदुत्व की भावना को अमर पात्र बनाना होगा। बोलो श्री शिव शंकर भगवान की जय। श्री वदन्नाथ वदनम प्रेमानुवृषेष्टयगण्यया प्रेमानुवर्तते जीवनस्य वृतावृते उपंगमम्। जीवन में हमारी वृत्तियों में जो विकार पैदा हो गए नारायण, उन विकारों की सृष्टि तो केवल में केवल नारायण के ब्रह्म शास्त्र से ही होती है, जिसे ज्ञान कहते हैं। जी कहाँ से पैदा होगा? तो सप्त ऋषियों ने कहा देखो ध्रुव, यज्ञ में प्रकट दी गई आहुति से जो भगवान नारायण को, ब्रह्मा को, भगवान भोलेनाथ को स्वीकार होगी, उन्हीं के तीनों ही शक्तियों के मिलाप से श्रीय स्तंभन प्रकट होगा। वो जिसका नाम ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, वो संसार के लिए कीर्ति स्थापित करेंगे, भक्तों की रचना करेंगे और सृष्टि में पुराणों की रचना हो जाएगी। और फिर जिससे मनुष्य पढ़कर अध्ययन करके देवताओं तक पहुंचेगा, देवताओं से मानव जाति तक आएगा, जिन्हें वैदिक संस्कृति कहते हैं, वैदिक परंपरा कहते हैं। नमाभ्यम कीर्तनयोभ्या समाष्टे विरचयोत्मनम् सहस्याम भाव भवेन प्रचोदित लाभान्यानि क्रियाम फले विचा। जिससे इन कीर्तियों का जीवन में लाभ, क्रिया, उदार भावना, भक्ति, ज्ञान, यम, तप, जप आदि साधनाएं अपने आप ही स्वयं प्रकट हो जाएंगी, जिनके द्वारा मनुष्य को लाभ प्रकट होगा और धर्म की जय होगी और प्राणियों में अच्छी सद्भावना पैदा होगी, जिससे जीवन धारा का विसंग संसार में कीर्ति स्तंभ करेगा। जयादि प्रभंति दीन प्रवर्तते
केशवं प्रवाहमयस्ते तथैव प्रियांग्यानाथनम् तथैव चाप्याभ्यां रमान्यहम्। देवताओं ने प्रश्न किया, इस लाभ से क्या होगा? यज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, इसका कोई शब्द होना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा वो शब्द है राम। राम नाम इतना कीर्ति स्तंभ पैदा करेगा प्यारे कि हर वैदिक सनातनी धर्म योद्धा को, भक्ति धारण करने वाले भक्त को, उसकी धारा को ही बदल देगा। बोलो है हरि का नाम श्री राम। राम शब्द से ही सृष्टि की धारा और हर देवताओं के जीवन की धारा और मानव की धारा बदल जाएगी। जिसका नाम अटलता है, ध्रुव है, ध्रुव ध्रुव या ध्रुव ध्रुव सब कहीं सो सृष्टि से आधार के कलम भूषण कृति करें जो सृष्टि में भय संहार के। और जो इस राम नाम की महिमा का खंडन करेगा उस पापी का संहार हम भोलेनाथ के द्वारा करवा देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय बालाजी, जय बालाजी, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। कितना लंबा प्रसंग हो गया। जीवन धारा पर प्रसंग एक है शीर्षक और प्रसंग भगवान की इच्छा अनुसार आगे बढ़ता जा रहा है। तत्पश्चात ब्राह्मण शब्द लेते हुए भगवान ने कहा मेरे इस नाम का उच्चारण, प्रथम उच्चारण भगवान शिव ही करेंगे, जिससे संसार में राम नाम की महिमा का निखार होगा। तो इसलिए जब से नाम पड़ा कि राम से बड़ा भगवान का नाम है। व्यक्ति के जो स्वभाव से बड़ा उसका नाम हो जाता है, जो संसार में वो नाम कर देता है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होता है। उसका स्वभाव, उसका कीर्तिमान, उसकी सोच, उसका चिंतन, उसकी समझ, उसकी मर्यादा, उसका लगाव और उसका झुकाव, तभी वो सच्चा हिंदू है, सच्चा सनातनी है। तभी समझ जाना कि ये वेदों को मानने वाला है, ज्ञान प्रसंग को समझने वाला है और संकीर्तन और संगीत को मानने वाला है। इसका नाम जीवन धारा है। भक्ति प्रियं ज्ञानम तथैव च रसस्वादनम विभो नारदस्य क्रियान कारणन्य विभूषणम चापो ध्यानार्थ वृंदे में अस्मि। तब कहा देवताओं, हे ऋषियों, मैं भगवान हूं, ये कौन कैसे जानेगा? अस्मि माने हूं, मैं भगवान हूं, तो ये मनुष्य कैसे जानेगा या देवता कैसे जानेंगे? इसका परिचय राम नाम की महिमा में उल्लेखनीय रहेगा। तब भगवान ने उसी समय से राम राम नाम का रट करके कीर्ति स्थापित की और माता सती को ज्ञान वैराग्य की भावना सिखाई भगवान शिव ने, जो आज अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। और भगवान ने अमर कथा सुनाई भगवान राम की कि ज्ञान वैराग्य वो धारा क्या है। सती सुनिए, जो श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेखनीय है, रामचरितमानस में उल्लेखनीय है प्रसंग, भविष्य पुराण में उल्लेखनीय है, शिव पुराण में उल्लेखनीय है। सतोदेहदंद ब्रवाण्यः चया परिष्ठकालिने मन्यर्ष्ट्यवाक्यो धरोधराभ्याम धर्मात्मनम। जो धर्म को धारण करता है, धर्म का सम्मान करता है, धर्म का प्रवर्तक बनता है, चाहे वो राजा महाराजा कोई भी वर्ण का हो। भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो ज्ञान को धारण करे वो ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मण नहीं। जो ज्ञान का सम्मान करे, ब्रह्म की उपासना करे, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन? जो इन हाथों से धर्म की रक्षा करे, वैराग्य की रक्षा करे, माँ बहन बेटी की धर्म की रक्षा करे, वो क्षत्रिय है। वो क्षत्रिय नहीं कि जाति से जन्म ले लिया और कर्म को कर्म है।
या दूसरे को लूट रहा है, लूटमार कर रहा है, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता है। ये वर्ण है। वर्ण का अर्थ जाति से नहीं है। नारद जी के प्रसंग में है, नारद संहिता में। तीसरे वैश्य। वैश्य का अर्थ है सृष्टि में तमाम वस्तुओं की जरूरत होगी, सुख, सुविधा, धन, वैभव, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके, धर्म में खर्चन कर सकें, धर्म में खर्च किया जा सके, वो काम वैश्य का होता है, जाति का नहीं कि वैश्य कोई बनिया हो गया कोई जाति। ये तो अभी केंद्र बिंदु बना लिया गया है आदिकाल से। और शूद्र जो भगवान के चरण है, शूद्र वो जो भगवान के चरण है। हम अपनी बहन के पांव छूए तो छूते नहीं है, किसी संत के चरण छूते हैं तो वो कौन है? पैर नहीं छूते हैं, पांव नहीं छूते हैं। हाथ क्षत्रिय है, दोनों हाथ से छूते हैं। कोई मेहमान आए, अपना कोई सदा संबंधी हो तो उसके लिए प्रेम भाव से निवेदन करते हैं। जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था भगवान की आश्रम है, जाति नहीं है, जो आज के घोर कलयुग में जातिवाद में बदल दी गई है। तभी हम हिंदू हो पाएंगे। इसी के साथ आज का प्रसंग भगवान भोलेनाथ का यही विराम है प्यारे। और कल 8 बजे के सुंदर प्रसंग में आदिनाथ मन, कर्म, कर्ण, नैन, इन पे सुंदर प्रसंग चलेगा। मानव की उत्पत्ति कैसे है, मानव कितना महत्ववान है, मानव से लगी पूरी सृष्टि है, और तो मानव की कितनी श्रेष्ठता है, इस पर हम सभी सुनेंगे।